क्या ये आज के दिन में ऊपर आएगा? नट्स एंड बोल्ट्स देख के मुझे तो खतरों के खिलाड़ी याद आ जाता है। ओ माय गॉड, असेंबल करते करते हाथ छिल गए। अब पता नहीं आगे क्या होगा। लेट्स स्टार्ट विद द शूटिंग। ओके, सो हम स्टार्ट करने वाले हैं ईजल का अनबॉक्सिंग। अब इसे सिर्फ अनबॉक्स नहीं, असेंबल भी करना है, तो बहुत प्रेशर है, इसलिए पहले इसके सारे पार्ट्स निकाल लेते हैं। अब ईजल को तो हमने काफी टाइम देखा हुआ है, लेकिन असेंबल्ड यूज भी किया हुआ है। लेकिन अब इन सारे पार्ट्स को पहले एक एक करके निकालेंगे, फिर उनको स्टडी करेंगे कि सारे पार्ट्स आए भी है कि नहीं, कौन से पार्ट्स कहाँ लगेंगे, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे असेंबली, सो दैट एक फंक्शनल ईजल खड़ा हो सके और उसके ऊपर हम पेंटिंग्स कर सके। तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं इसके सारे छोटे मोटे पार्ट्स, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी है, तो उसके साथ कंपेयर करेंगे कि कैसे सारे पीसेस आए हुए हैं या नहीं, एंड कौन सा पीस कहाँ लगेगा। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से इमेजेस में उन्होंने डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा दिया है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि कौन सा पार्ट कहाँ है, कौन से इसमें उन्होंने एजेस वगैरह मार्क किए हैं कि इस पार्ट को यहाँ पे लगाओ, उस पार्ट को वहां पे लगाओ। तो अभी ये दो पीसेस तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिए, तो इनको अब एक के ऊपर एक लगा के, ऑफ कोर्स ये बस ऐसे ही हम रफली ट्राई कर रहे हैं, एक दूसरे में पीसेस को घुसा के देखते हैं, कुछ फिक्स नहीं है। अगर गलत है तो यहाँ से निकाल के वापस भी रीस्टार्ट कर पाएंगे, ऐसे ही कुछ भी एकदम 100% फिक्स नहीं कर रहे। सो एक एक करके सारे पीसेस देखेंगे। अब यहाँ पे ये देखो, ये एज उन्होंने इंस्ट्रक्शन में मेंशन किया हुआ है कि राउंड एजेस को ऊपर रखना, तो उसके हिसाब से रख तो लिया। हाँ, और ये एक होल तो दिख रहा है, मतलब उसमें वो एंटर हो जाएगा जो पीस है वो। अब नीचे से और ऊपर से डाल लेते हैं, देखते हैं। ये थोड़ा हमें डाउटफुल लग रहा है कि जाएगा भी या नहीं, लेकिन थोड़ा जबरदस्ती नहीं करना, देखते हैं। ओ उप्स, ओके, सो यहाँ पे ना हमने ये जो पीस है वो उल्टा लगा दिया था, इसलिए प्रॉपरली वो सेट नहीं हो रहा था। तो दिखने में सारे पीसेस सेम भी लग रहे हो, लेकिन उसके जो एजेस है उसके हिसाब से फिर देखना पड़ेगा। ओके, तो अब फाइनली वो पीस एक दूसरे में फिट हो रहे हैं, तो आई कैन ट्राई टू पुश देम इनसाइड, push the piece inside those two strips, so that ये एक प्रॉपर स्केलेटन जैसा रेडी हो जाए। तो उनके इमेज के हिसाब से एक एक करके हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं पीसेस को डालने के लिए। सो ये इतना, मतलब ऐसा एक रफ स्केलेटन जैसा तो बन ही गया है, प्रॉमिसिंग भी लग रहा है काफी। अब इसको बस ठोकना है, उसके लिए कोई सिंपल हैमर वगैरह भी चल जाता, लेकिन एक ऐसा प्लास्टिक का हल्का फुल्का हैमर आता ना, वैसा चाहिए था, तो वो हमारे पास था नहीं। प्रॉपर मेटल का वजन वाला हैमर था, एंड ये अगर हम इसके ऊपर चला दे तो फिर तो भाई टूट ही जाता ये पूरा स्केलेटन, इसलिए हाथ से ही कर रहे हैं। ओके, सो ये जो अभी ये जो एक मेटल का पीस है उसको तो यहीं पे आना है, प्लस ये इतने सारे स्क्रूज है। अब हमें तो सारे ये सेम सेम ही लग रहे हैं, लेकिन उन्होंने इंस्ट्रक्शन जो वो पर्ची दी हुई है उस पे ना उन्होंने मेंशन किया है कि अलग अलग साइज के अलग अलग है। सो वो कैटेगरी वगैरह दिया है उन्होंने, अब उसके हिसाब से कंपेयर करके देखो तो हाँ, ये डिफरेंट भी है पीसेस, आई अग्री। फर्स्ट लुक में मुझे ऐसा लगा था सब सेम ही है, लेकिन ये अलग अलग साइज के पीसेस है, तो उनको कैटेगराइज कर लिया है। अभी सॉर्टिंग के बाद ओके, सो ये जो मेटल का पीस है वो तो हम यहाँ पे लगाएंगे, वो तो उतना समझ में आ ही गया था। उसके ऊपर ना वो छोटे छोटे स्क्रूज को प्रॉपरली फिक्स करना पड़ेगा। सो एक बार अगर फिक्स हो जाए तो वो अंडू नहीं कर पाएंगे, तो उसकी वजह से पहले पूरा स्केलेटन एक रफली तैयार कर लेते हैं और देखते हैं कि
सारे पीसेस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से बराबर से हम सेट कर भी पा रहे हैं कि नहीं, और उसके बाद ही वो जो फिक्सिंग है वो करेंगे। जैसे कि ये उन्होंने एक ऐसा मार्किंग दिया हुआ है, रफ ऐसा होल जैसा, एंड वो छोटे छोटे स्क्रूज को उसमें परमानेंटली फिक्स करना है। अब स्क्रू ड्राइवर से स्क्रूज को फिक्स करना है। क्या आपके भी घर में एक ही कॉमन स्क्रू ड्राइवर है जिससे आप हर छोटी मोटी स्क्रूज के काम में यूज कर लेते हैं? हमारे तो घर में एक कॉमन स्क्रू ड्राइवर है जो कि सारी चीजों में यूज हो जाता है। पता नहीं कैसे फिट हो जाता है वो सब जगह पे, लेकिन हो ही जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि हम इन स्क्रूज को भी इसी स्क्रू ड्राइवर से कर पाएंगे। सो देखते हैं। यस यस, हो ही रहा है, तो कुछ दिक्कत नहीं है, थैंक गॉड। नहीं तो एक न्यू स्क्रू ड्राइवर भी लाना पड़ता है ये ईजल के असेंबली में। तो ये तो घर बैठे काम हो गया। आई एम रियली ग्लैड। ओके, सो ये एक पीस को हमने फिक्स कर दिया है। अब इसको अनडू नहीं कर पाएंगे। इसको तो अज्यूम कर रहे हैं कि हमने सही ही लगाया हो, और फिर ये जो नट एंड बोल्ट है वो इसके ऊपर लगेंगे। अब ये जब हम अनस्क्रू कर रहे हैं एंड उनको लगा रहे हैं, तो एकदम ही खतरों के खिलाड़ी वाली फीलिंग आ रही है कि एज इफ मैं कोई टास्क कर रही हूँ खतरों के खिलाड़ी में, और वहाँ पे नट एंड बोल्ट को अनस्क्रू कर रही हूँ। ओके, सो यहाँ पे ना उन्होंने जैसे भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसके हिसाब से ही हम फॉलो करेंगे। एक भी इंस्ट्रक्शन को स्किप नहीं करेंगे। देयर इज नो शॉर्टकट इन दिस, सो दैट हम कोई मिस्टेक ना करें। यूजुअली हम इंस्ट्रक्शन वाला जो मैनुअल होता है वो फेंक देते हैं, इतना पढ़ते नहीं है और खुद से ही सब फिगर आउट कर लेते हैं। लेकिन इसमें हमें कोई रिस्क नहीं लेनी, तो हम इंस्ट्रक्शन मैनुअल के हिसाब से ही एक एक करके सारे पीसेस को लगाते जा रहे हैं। अगेन दैट खतरों के खिलाड़ी वाला फीलिंग, नट एंड बोल्ट को टाइट करते वक्त। तो ऐसा लग रहा है कि विद इन द गिवन टाइम फटाफट फटाफट करना है, वरना मैं टास्क हार जाऊंगी। सो यहाँ पे ये लग गया है, एंड इससे ये काफी मतलब प्रॉमिसिंग लग रहा है। ये फंक्शनल तो लग रहा है, दिखने में तो ईजल जैसा ही लग रहा है, कुछ गलत तो नहीं लग रहा। एंड ये यहाँ से उन्होंने जो खांचा दिया हुआ है उसमें ये प्रॉपरली स्मूथली मूव भी कर रहा है। इसका मतलब हमने एक करेक्ट जॉब किया है, ये करेक्ट डायरेक्शन में जा ही रहा है। सो ये सब तो ठीक ही लग रहा है। अब इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ये तीसरा उन्होंने दिया है स्क्रू, लेकिन वो हमने लगाया नहीं, उसके बिना ही 2 स्क्रू पे ही ये टिक गया, तो ठीक है। अब आगे ना उन्होंने काफी सारे मतलब ऐसा कॉम्प्लिकेटेड इमेज दिया था, लेकिन दिखने में ये जितने भी पीसेस है वो थोड़ा लॉजिक से हम अभी जाएंगे। तो अगेन देर इज नो हथौड़ा हियर, सो हाथ से ही ठोका ठाकी कर देते हैं, क्योंकि मेटल का हथौड़ा यूज करना आई एम रियली स्केयर्ड ऑफ इट कि टूट जाएगा। ओके, सो यहाँ पे ना ये उन्होंने अलग से और स्क्रूज दिए हैं जिनको कि स्क्रू ड्राइवर की मदद से हमें फिक्स करना है उसके पूरे स्केलेटन को। तो ये पहले ही समझ में आ गया था, इंस्ट्रक्शन के हिसाब से पहले ही करना था, लेकिन हम एक प्रॉपर स्केलेटन क्रिएट करके फिर करने वाले थे, तो इसकी वजह से एंड में कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आपने अगर पहले कर दिया, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, जब भी आप असेंबल कर रहे हो तो आप पहले भी कर सकते हो। हम बस कॉन्फिडेंस देख रहे थे कि पूरा बराबर से हो रहा है ना फंक्शनल, तो उसके हिसाब से फिर कर देंगे। तो अभी यहाँ पे ये स्क्रू लग जाएगा। एंड ये जो मतलब उन्होंने दिया है ना, वो पूरा का पूरा अंदर जाना चाहिए स्क्रू या नहीं, आई एम रियली स्केप्टिकल। सो हम बस यहाँ पे जहाँ तक कि वो स्क्रू जाने के बाद स्केलेटन ज़्यादा हिले डुले नहीं, स्टर्डी लगने लगे, वहाँ वही तक के स्क्रू कर रहे हैं, ज़्यादा अंदर तक डीप तक कर भी नहीं रहे, वरना आई फील कि मे बी वो वुड क्रैक होना स्टार्ट हो जाए, तो वो भी अवॉइड करना है। इसलिए ऊपर ऊपर से मतलब वो स्क्रू भले ही बाहर दिख रहे हो, लेकिन उतने ही रखेंगे। वंस अगेन हाथ से ठोका ठाकी। ये ठोका ठाकी में ना हमारे हाथ तो बहुत छिल गए हैं। अब ये छिले हुए हाथों से ही बचा हुआ असेंबली कंप्लीट करना पड़ेगा। नेवर माइंड, लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स। अब इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये जो 2 पीसेस है वो मतलब दिखने में तो समझ में आ गया कि वो पेंटिंग या कैनवस को लगाने के लिए रहेंगे, लेकिन ये बैक सपोर्ट वाले पीसेस कौन से हैं और ये जो कैनवस
के लिए वाले जो स्टैंड वाले पीसेस कौन से हैं वो बस फिगर आउट करना है, एंड फ्रंट बैक ऑफ द स्केलेटन उसके हिसाब से लगाना पड़ेगा। तो वो हम चूक नहीं सकते, क्योंकि बार बार फिर वो अनस्क्रू करके वापस लगाओ, ये सब हेक्टिक चीज़ें करनी नहीं है। सो वन गो में ही करेक्ट करना है। अच्छा, ये इस स्केलेटन पे ये स्मूथली मूव हो रहा है कि नहीं वो भी हम देख रहे हैं। ये एक्चुअली ना असेंबली करना स्टार्ट करने से पहले ही देखना चाहिए था। पता चला कोई रॉन्ग पीस आ गया हो जो कि प्रॉपरली स्मूथली मूव ना कर रहा हो, तो ये सब असेंबली करने से पहले ही देख लेना चाहिए, ताकि फिर रिटर्न कर सके एंड करेक्ट पीसेस मंगवा सके। ओके, सो यहाँ पे ये तो स्मूथ ही लग रहा है। अभी इसको ना हमें रोटेट करना पड़ेगा और उसकी बैक साइड को ऊपर रखना पड़ेगा, ताकि जो वो असेंबली है वो प्रॉपरली हो सके। अच्छा, ये स्केलेटन को ना अभी खड़ा भी कर सकते हैं हम जमीन पर, एंड उसके बाद भी ये जो स्टेप्स है वो कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन फिर वो उतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा, इसलिए जो भी अभी फिलहाल सेटअप है उसी में कर रहे हैं। यहाँ पे आई स्पेयर यू द डिटेल्स ऑफ अनस्क्रूइंग द नट एंड बोल्ट। ये फास्ट फॉरवर्ड में दिखा दिया है हमने। ये एक ट्रिकी थिंग है कि वो स्क्रूज पहले डालो या पीस पहले लगा लो, इसलिए कोई भी नट एंड बोल्ट हम डायरेक्टली फिक्स नहीं कर रहे। एक अगर फिक्स कर दिया होता और फिर पता चला कि नहीं फिक्स करना था, दोनों साथ में करने थे, तो यहाँ पे तो वो काम आ गया अपना सेफ प्रिकॉशनरी स्टेप्स। सो वैसे ही हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। एंड इसको ना अब ये स्मूथली मूव तो हो रहा है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ लग रही है। या ऑफ कोर्स ये पार्ट पे अगर ये लगाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। ये जो कैनवस का सपोर्ट है वो ये स्केलेटन का पीछे का भाग है, उसके ऊपर लगा के कोई फायदा नहीं है। इसको हमें ऐसे लगाना पड़ेगा कि वो कैनवस उस पर टिक सके। सो हाँ, सो इस वाले वो स्ट्रिप पे वो कैनवस रेस्ट मूव होने वाला है। हम प्रीवियसली बहुत गलत जगह पे उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे। सो इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग इज रियली इम्पोर्टेंट। सारे मैनुअल में इतना सही कुछ तो इमेजेस दिया है, लेकिन वो हर बार कुछ भी लगाने से पहले बार बार उस इमेज को देख देख के कुछ नया देखने मिल रहा है, कुछ नया सीखने मिल रहा है। तो वंस अगेन दैट नट एंड बोल्ट वाला डिटेल्स आई स्पेयर, लेकिन ये कितना सेटिस्फाइंग है सीरियसली। ये अनस्क्रूइंग एंड स्क्रूइंग बहुत ही मजेदार लग रहा है अब तक के ये पूरे प्रोसेस में। आई एम गोना मिस दिस वंस इट इज गेटिंग असेंबल्ड। मुझे वापस ये करने तो नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। टीडीएस है लेकिन मजेदार भी है उतना ही। अब इसको ऑफ कोर्स जो जैसे ऊपर वाले पीस पे पहले दोनों स्क्रू लगा लिए थे, फिर बैक सपोर्ट पीस डाला था, वैसे ही यहाँ पे डालेंगे। एंड यहाँ पे वी हैव टू बी केयरफुल कि ये जो मूवेबल पार्ट है स्केलेटन का, जिसके सपोर्ट से ये पूरा इजल खड़ा रहने वाला है, उसको कहीं हम लॉक ना कर दे, उसको अलग ही रखना है ताकि ये इजल खड़ा रह सके। एंड उसके हिसाब से स्क्रूइंग करना है। सो ये तो अभी काफी हद तक कंप्लीट ही लग रहा है हमारे हिसाब से, तो हमने पूरा लगा लिया है। देखते हैं कि इस ये खड़ा भी होता है कि नहीं। ओके, एंड द फाइनल रिवील, द फाइनल कंक्लूजन इज दैट ये हो गया है। हमने बहुत ही अच्छा जॉब कंप्लीट कर लिया है, ये असेंबल हो गया है। ऑफ कोर्स इट्स नॉट रॉकेट साइंस, आई एग्री, लेकिन ऐसी कोई चीज असेंबली फर्स्ट टाइम कर रहे थे, तो कुछ स्क्रूज बच गए हैं, जो कि गलत नहीं है, वो एक्स्ट्रा वाला स्क्रू था, तो वो सेफ्टी के लिए रख देते हैं प्रिकॉशनरी स्टेप की। कभी फ्यूचर में ऐसा रियलाइज हो कि वो चाहिए था तो यूज कर देंगे। अच्छा, ये जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है वो भी रख देंगे, किसी दिन इसको अनअसेंबल करके वापस कहीं और जाके असेंबल करना हो तो काम आएगा, तो उसको भी सेफली उसी पैकेट में स्टोर करके रख देंगे, ताकि ये घूमे ना और कभी भी फ्यूचर में फिर से असेंबल कर पाए। एंड ये अब स्मूथली ऊपर तो हो जाना चाहिए। अब दिस इज द फाइनल थिंग कि ये फंक्शनल भी है या नहीं, हमने करेक्टली असेंबल किया भी है या नहीं। ये इतना अटक क्यों रहा है? अब कहीं इसे वापस से तो नहीं असेंबल करना पड़ेगा पूरा खोल के? नो प्लीज नो, ये बहुत ही गड़बड़ हो रहा है। हमने क्या मिस्टेक कर दी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ओके, सो ये ना
आई हैव अंडरस्टूड नाउ कि पीछे से खींचना चाहिए था, हम गलत जगह से खींच रहे थे। ओह माय गॉड! 2 मिनट के लिए जान हाथ में आ गई थी ये सोच के कि पता नहीं क्या होगा। अब ये फाइनल हो गया है कंप्लीट एंड वी कैन से दैट दिस इज़ द फाइनल लुक एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू यूज़ दिस ईज़िल। अगर आप भी ईज़िल को ऐसे असेंबल करना चाहते हैं तो यू कैन ऑर्डर योर ईज़िल। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच आर्ट कंटेंट। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।